नमस्कार। सास बहू और सेंसेक्स के आज के और हफ्ते के फाइनल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप लोग की स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी सब फ्लैश होंगे। रीच आउट करिएगा। अब तो ये शो कल्मिनेट हो रहा है आज इस हफ्ते के साथ, लेकिन अगले हफ्ते में इस प्रॉमिस के साथ कि जो जो लोग रीच आउट करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग शुमार करने की इस प्लेटफॉर्म पे, इस शो पे कोशिश करेंगे। चलिए आज के शो की शुरुआत, और आज मदद करने के लिए निर्मल बंग से विकास सालुंग के आते हुए। विकास, स्वागत है आपका। स्क्रीन पे विकास नजर आएंगे। विकास के पास आता हूं, मार्केट समझना है, फिर आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कराना है, लेकिन शुरुआत करते हैं जरा बाजार के साथ। आज इंपॉर्टेंट दिन है। आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, थर्सडे का कारोबारी सत्र, और बाजार में दबाव जो है वो कुछ गहराता हुआ नजर आएगा आपको। इनफैक्ट 11 AM ऑनवर्ड्स, यानी कि 1-1.5 घंटे पहले से जो एकदम से प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, पहले लग रहा था फ्लैट लाइन के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है, पर वो 11 बजे आते आते वो मूव क्लियर हो गया। वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, स्क्रीन पर देखिए, और दबाव गहराता हुआ। और इस समय हम जहां खड़े हुए हैं, दिन के लोज हैं जिसमें भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, तो कई सारे अहम लेवल्स जिसकी बात करी जा रही थी सब ध्वस्त होते हुए इस समय दबाव तगड़ा। निफ्टी बैंक ने सुबह इंक्लिनेशन दिए थे, कुछ वीकनेस के इंडिकेशंस आए थे ओपनिंग टिक्स के साथ साथ, और निफ्टी बैंक में अब वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आपको और स्टार्कली बड़ी होती हुई नजर आएगी। 1% का दबाव निफ्टी बैंक पे, 350 अंकों की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ। तो मंडे की तेजी के बाद टसल, और टसल में कल भी आपने देखा होगा दबाव वाले यानी कि बियर्स का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी पड़ा, और आज फिर वो कुछ प्रेशर, कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। तो बैंक्स और फाइनेंशियल सुबह से दबाव बना रहे थे, वही पॉकेट है जो अभी भी कमजोरी दे रही है। ऑटोज में इंडिकेशन आया था कुछ प्रॉफिट टेकिंग का, ऑटोज दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। जो पॉकेट्स तेजी में है वो बहुत ज्यादा वेटेज की रियायत से कंट्रीब्यूट नहीं करती लार्जली। तो तेजी है सरकारी बैंक्स में, वो भी छोटे वाले सरकारी बैंक्स में, वो पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही है। तेजी देखने को मिलेगी आपको ऑयल एंड गैस स्पेस में, उसमें गेल और ओएनजीसी का बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं जो इंडेक्स को संभाल सके। और तेजी हो रही है मेटल्स में, और ऐसा कोई वेटेज वाला हैवी वेट स्टॉक नजर आएगा नहीं आपको। तो जिन पॉकेट्स में तेजी है वो इंडेक्स को ड्राइव नहीं करते हैं, और जिन पॉकेट्स में दबाव है वहीं से वो फाइनेंशियल्स लार्जली दबाव को लीड कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती हुई। ऐसे में विकास, कैसे पोजीशन हम एक्सपायरी से पहले, आप लोग निर्मल बंक पे एक्सपायरी रिलेटेड क्या ट्रेड ले रहे हो इस समय? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप थोड़ा सा यहाँ पे ओवरबॉट जा चुका था। अगर देखो तो लास्ट कुछ दिनों में बैंक निफ्टी ओवरबॉट में थी, निफ्टी भी उस हिसाब से ओवरबॉट में थी, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना जरूरी था, और वो आ चुका है। अभी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे, हमने हमारे क्लाइंट को भी बोला गया है कि 15,100 और 15,070 के आसपास एक सपोर्ट जोन मार्केट को यहाँ पे देखने मिलेगा। आज वहाँ पे आया है। अभी फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है वहाँ पे अगर सपोर्ट पकड़ता है तो वापस सेकेंड हाफ में हमें जाते जाते थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे देखने मिल सकता है, वापस रिबाउंड करते हुए देखने मिलेगा मार्केट। बैंक निफ्टी हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे में 36,450 के आसपास उसको सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से और 100 पॉइंट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है। तो अगर वो मेंटेन करता है बैंक निफ्टी, तो मुझे लगता है वापस वहां से बैंक निफ्टी स्टेबल हो सकती। थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक में थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। एसबीआई मुझे लगता है पर्टिकुलरली एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस कैरी कर सकता है। तो यहाँ से मुझे लगता है सेकेंड हाफ के लिए थोड़ा सा बाउंस बैक रैली यहाँ पे मार्केट में आते हुए देखने मिलेगी। सेकेंड हाफ में एक बाउंस बैक, तो हल्का बहुत दबाव और गुंजाइश हो सकती है निफ्टी बैंक में, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास हम जा रहे हैं, और सेकेंड हाफ में मोस्ट लाइकली एक बाउंस बैक के लिए प्ले देखने को मिल सकता है। खैर, देखते हैं स्क्रीन कैसे इवॉल्व होती है यहां से। लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत, इस समय तो दिन के लोस पर निफ्टी बैंक और इंटर्न आपको निफ्टी और सेंसेक्स नजर आएंगे। बस अच्छी बात है कि ब्रॉडर मार्केट्स में जो लार्ज कैप्स में लार्जली प्रॉफिट टेकिंग उतनी ब्रॉडर मार्केट्स में नहीं है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट संडे पड़े, मिड कैप इंडेक्स में जब स्टूडियो आ रहा था तो आधे % का उछाल था, अब 1/3% का ही उछाल रह गया है, तो कुछ ठंडा पड़ा है। स्मॉल कैप्स में हम देख रहे हैं 3/4 से 1/4 आधे % के आसपास का उछाल, और मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है अभी भी। हालांकि वो नरम पड़ रही है, गैप नैरो डाउन हो रहा है, लेकिन इस समय मार्केट ब्रेथ आपको पॉजिटिव नजर आएगी। लेकिन चलिए सबको स्क्रीन पे दिखाइए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नागपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और पुणे जाएंगे हम लोग। तो शुरुआत एक काम करते हैं, दिल्ली से कर लेते हैं, फिर बॉम्बे के पास आते हैं, मुंबई के पास आते हैं, सॉरी। दिल्ली से रीना गुप्ता आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। रीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून।
स्टॉक पे आऊं, आपकी क्वेरीज सॉल्व करी जाए उससे पहले जरा शेयर बाजार की जर्नी कब शुरुआत हुई मैम, कैसा रहा सर अब तक लॉकडाउन से शुरू एक्सपीरियंस? किया था। सर लॉकडाउन से शुरू किया था। लॉकडाउन से शुरू करा? लॉक मतलब ये मार्च अप्रैल में जब हम लोग घबरा के घर में बैठे हुए थे, आपने शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू कर दी? सर क्या करते, उस समय खाली थे ना, तो कुछ तो करना ही था। तो तो सोचा सीएनबीसी देखते देखते थोड़ा, मतलब आप ये कहोगे कि सीएनबीसी ने बहुत कुछ गाइड किया है, हमें बहुत कुछ समझाया है, और सीएनबीसी से ही मैं आज कुछ कर पाती हूँ। अरे वाह, तो लॉकडाउन में सीएनबीसी देखना शुरू करा या पहले से कोई घर पे देखता था? नहीं सर, एक्चुअली कहूँ तो पहले मेरे हस्बैंड का एक अकाउंट था, वो चलाते नहीं थे। हाँ, और उस समय वो भी घर पे थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि कर लो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, आप कर लो। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सीएनबीसी देखो, आपको आइडिया लगेगा, आपको पता चलेगा मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है। तो ये पहला ये मार्केट से रिलेशन का पहला शुरुआत इस लॉकडाउन में हुई? इससे पहले कोई लेना देना नहीं था शेयर बाजार से आपका? नहीं सर, कभी भी नहीं। और अब तक कैसा रहा शेयर बाजार में? क्या करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक उठा रहे हो आप, या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते रहते हो, दिन भर स्क्रीन नहीं के सर, सामने बैठते ट्रेडिंग हो? तो नहीं करती, बट वंस वीक, 1 वीक, 2 वीक, और कभी कभी 1 मंथ भी हो जाता है हाँ। कि लगता है जब अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो निकाल देते हैं, नहीं तो रख लेते हैं। और पैसा आ रहा है? हाँ सर। अरे वाह, फिर क्या चाहिए। नहीं तो आप जब ट्रेड लेते हो तो बेसिकली कोई जो स्टॉक चुनते हो कहां से, चैनल के रिकमेंडेशन, एक्सपर्ट्स की जो रिकमेंडेशन आती है वही लेते हो, या अपना भी यस कुछ स्टडी यस। शुरू कर दी है? नहीं नहीं सर, आपकी राय से। चलो, पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, बच गए। लेकिन अभी क्वेरीज दो हैं, पहला कौन सा स्टॉक मैम? सर यस बैंक और पीएनबी बैंक पे है मेरा। यस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक? यस सर। तो पहले पहले कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक से शुरू करते हैं। कब लिया ठीक है मैम? सर, ये लास्ट वीक लिया था, 41.90 की मेरी कॉस्ट है इसकी, और 400 शेयर खरीदे थे मैंने इसके। और ये ट्रेडिंग के लिए लिया था? अच्छा, जब आप नहीं कहते सर, हो लॉन्ग टर्म ही सोचा था, दोनों को लॉन्ग टर्म सोचा था। नहीं, सरकारी बैंक्स में लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता, मुझे लगता यस, है दैट्स मोमेंटम व्हाई। चेज करना, निकल जाना ज्यादा बेहतर होता है, नहीं तो ये बहुत बड़े डड स्टॉक्स बन जाते हैं। खैर, राइट। आपके लिए लकीली आपके भाव के ऊपर चल रहा है और सरकारी बैंक्स ऑफ लेट फ्लेवर में आ गए, तो आपने टाइम सही कर लिया। पिछले हफ्ते पीएनबी पे दाव लगाया था, आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। विकास, क्या करना चाहिए अब? आसान शब्दों में इनका बेसिक लॉजिक है कि मुनाफा बढ़िया आ जाए। स्टॉक पे दाव लगाया है पंजाब नेशनल बैंक, 42 की पकड़ लेता हूं, बाइंग है 42 की। अच्छे रिटर्न्स आएंगे, रखे रहे, रखना है तो स्टॉप लॉस कहां लगाएं? जी आशीष जी, अगर बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा पीएसयू बैंक में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा कुछ दिनों में। देखो, इनमें पीएसयू के सब बैंक के चार्ट देखोगे तो वहां पे एक ब्रेकआउट आ चुका है, जिसका जैसे पीएनबी में 42 का ब्रेकआउट है, इनका बाइंग उसी आसपास ही है। तो मुझे लगता है होल्ड करके जानी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे 40 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है, तो एक बार 40 का स्टॉप लॉस लगाए। देखो, ये काउंटर में ऐसे है कि बहुत दिनों के बाद पीएनबी में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने मिला है। अदरवाइज इस काउंटर में बहुत सारा प्रेशर था, ओवरसोल्ड में जा चुका था, वहां से वापस एक अप मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में अगर ये 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहती है, होल्ड करना चाहती है, तो 48.50 ये अपर साइड में एक अच्छा खासा एक टारगेट देखने मिल सकता है। नीचे में 40 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए। बिना स्टॉप लॉस के अभी ये मार्केट में मैं यहाँ पे मैं नहीं सलाह करूंगा कि बिना स्टॉप लॉस के खड़े रहे, क्योंकि मार्केट एक हाई रेंज पे है। थोड़ा सा इंडेक्स को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है पीएनबी में होल्ड कीजिए। यस बैंक में 15 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना बहुत जरूरी है। आज उसमें एक इंट्राडे में मोमेंटम देखने मिला है, बट ऊपर में बहुत सारे रजिस्टेंस इस काउंटर में देखने मिलते हैं, जैसे कि 17 के आसपास एक रजिस्टेंस है, वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक यस बैंक में मुझे नहीं लगता एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। तो यस बैंक मुझे लगता है कि इसको स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। 17 के आसपास आते हैं तो एक बार बुक कीजिए। मेरी राय से यस बैंक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है तो फटाक से यहाँ पे बुक करके एग्जिट करके जाना चाहिए। दोनों ही स्टॉक पे कॉल दे दिया है सालुंके साहब ने आपको। तो पंजाब नेशनल बैंक 40 के स्टॉप के साथ, और 1-2 हफ्ते में 48, 49 तक के लेवल शायद आपको स्क्रीन पे नजर आए मैम, तो बढ़िया ट्रेड हो सकता है सरकारी बैंक्स में और पीएनबी में। यस बैंक 15 के स्टॉप के साथ बहुत वोलेटाइल है, आपने देखा ही होगा। स्टॉप के साथ 15 के लगे रहिए, और लेकिन जहां मुनाफा लगे आ रहा है ना, बुकआउट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा
बहुत वॉलेटाइल हो सकता है कभी भी ये स्टॉक, थोड़ा सा रिस्क अवर्स है अपन, तो इससे थोड़ा दूर रहने का है, परहेज करने का है। ये बिल्कुल सर, है ना? धन्यवाद। बहुत रिटेल इसमें वैसे भी उम्मीदों पे बैठा हुआ है, हर लेवल्स पे बहुत तगड़ा यहाँ पे लोगों की पोजीशन बनी हुई है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आए तो एग्जिट करना है स्टॉक से। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं पुणे, पुणे से वर्षा मैम, आपको वर्षा शाह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नहीं, वर्षा मैम तो साक्षात नजर आ रही थी, फोन प्लेट आ गई। एक बार जरा ठीक करके देखिएगा, क्योंकि मैं जब शो में आ रहा था तो मैं देख रहा था वर्षा मैम के मेरे ख्याल से हस्बैंड और उनके सन दोनों मिलके फ्रेम रेम एडजस्ट करने की उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, पुरजोर कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर साहब प्लीज उनके लिए वापस लाने की कोशिश करिए। मैं एक काम करता, आ गई क्या? अरे आ गई मैम, आ गई मैम। मैं सही कह रहा हूं ना? सब लोग मिलके बड़ी कोशिश कर रहे थे कि फ्रेम सेट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो सक्सेसफुल हो गया मैम वो पूरा काम। आप नजर आ रहे हो हमको, पर अभी कोई तकनीकी दिक्कतें जरूर आ रही है। डॉक्टर साहब कोई दिक्कत आ रही है ना? एक काम करो, नहीं, यहाँ पे तो नहीं आ रही है। हाँ वो आप ना, ठीक है चलिए, अब दिख गई आप, काफी है। अब वर्षा मैम, कब से शेयर बाजार में, लंबे अरसे से हो आप? सर 3-4 महीने से मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, आप ये अब आपने भी इस लॉकडाउन के फेज में हाल फिलहाल में शुरुआत करी? क्यों हाल फिलहाल में शुरुआत करी? कोई घर पे करता है क्या? हस्बैंड करते हैं हाँ, क्या? मेरे हस्बैंड काफी सालों से करते हैं, हाँ। तो सोचा कि मैं भी कर लूं थोड़ा बहुत। ये हस्बैंड, आप सही में ट्रेड करते हो या हस्बैंड ट्रेड करते हैं? सवाल सास बहू और सेंसेक्स में लेना तो बोले मेरी जगह तुम नहीं पूछ नहीं, लो, मैं ऐसा खुद भी तो नहीं है करती ना? हूँ अभी। अभी मैं खुद करती अरे हूँ। वाह, क्या और कैसा रहा अब तक का? बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा है। अरे वेरी गुड Yes. मैम। तो आप कैसे चूज कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? कैसे ट्रेड कर रहे हो, कैसे स्टॉक्स चूज कर रहे हो, और क्या रैशनल के साथ उतर रहे हो शेयर बाजार में? थोड़ा बहुत हस्बैंड से हाँ। बातें करके करती हूँ, मैं उनके साथ में भी बैठती हूँ। कभी कभी हाउस वाइफ हूँ तो कभी होता है, कभी नहीं होता है। ट्रू। तो अभी कौन से स्टॉक में दिक्कत आ रही है, या फिर कौन से स्टॉक की क्वेरी है मैम? सवाल। हाँ, मेरी क्वेरी है। मैंने 2-3 महीने से फर्स्ट सॉस लिमिटेड के 500 शेयर्स लिए हैं, थोड़े थोड़े करके। हाँ। और उसकी एवरेज मेरी 80 रुपीज पर शेयर आई हुई है। अरे वाह। तो औसतन तो 80 मैं होल्ड हाँ। करूं या फिर बाहर निकलूं? हाँ, उसे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। ठीक बात, ठीक बात। और अच्छी तेजी आई है स्टॉक में तो फैक्ट, और आपके औसतन 80 का भाव, आपको 15 रुपए पर शेयर के आसपास का मुनाफा हो रहा है, तो बढ़िया एवरेज हुआ है और अच्छा स्टॉक चला भी है। विकास, अब क्या करना है? ये 15 रुपए जो मिल रहा है लेके निकलना है। समय की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहोगे फर्स्ट सोर्स में होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बन रहा है तो हम बने रहेंगे। ओके। आशीष जी देखो, इसमें ये बात है कि अगर लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके आ रहे हैं तो मुझे लगता है होल्ड करके जाना चाहिए। काउंटर में वीकली में एक अच्छा सेटअप बैठ चुका है। मुझे नहीं लगता ये काउंटर ज्यादा रिट्रेस होगा। जो रिट्रेसमेंट उसका होना था वो लास्ट 1 मंथ में उसने 115 से जो रिट्रेसमेंट था 92 94 के आसपास का, वहां तक वो जा चुका है। उसके नीचे भी जाके वहां से वापस रिबाउंड कर रहा है। तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए। नीचे में 90, अगर इनको स्टॉप लॉस कोई चाहिए, स्टीलिंग स्टॉप लॉस, तो 90 के नीचे जाएगा तो थोड़ा बहुत इस काउंटर में प्रेशर देखने मिलेगा। अदरवाइज 90 के स्टॉप लॉस इसको होल्ड कीजिए। वापस से 115 120 के रेंज में वापस आ सकता है। थोड़ा सा टाइम हॉरिजन 3 से 6 महीने के आसपास अगर रखे तो अच्छा खासा प्रॉफिट इस काउंटर में देखने मिलेगा। तो मेरी राय से इसको होल्ड करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अगर उसको थोड़ा भी नीचे आता है, थोड़ा 90 के आसपास भी आप एवरेज करोगे तो भी ठीक रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखना है तो रखो। ऊपर में 115 120 ये नेक्स्ट 6 महीने के लिए टारगेट आ सकता है। अरे वाह। तो जिन हाईस को गया था ये स्टॉक 115 के, विकास कह रहे हैं उसको रिविजिट करने की तैयारी। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मैम आपका। 115 120 तक के लेवल शायद आपको देखने को मिले, लेकिन आपको स्टॉप लगाना है 90 का। तो आपके लिए अगर घूमा भी ये स्टॉक नीचे की तरफ तो आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाएगा, लेकिन 90 के स्टॉप के साथ आप चेस कर सकते हैं और अच्छे एग्रेसिव लेवल्स 15 और 20 के। तो होल्ड करना है मैम। और कुछ? बस इतना ही है आज। बस, तो ये हो गया वर्षा मैम की क्वेरी सॉल्व। नागपुर जा रहा हूं वंदना के पास। वंदना सिंह, आपको आपकी वंदना जी, आप कब से शेयर बाजार में मैम? हेलो सर। सर मैं 2006-7 से कर रही हूँ, बट मेन इंटरेस्ट अभी आया है। पहले मेरा लॉस ही जा रहा था, बट सीएनबीसी देख के मैंने एक शेयर लिया था वोकहार्ट। हाँ। तो उसमें मेरा डबल प्रॉफिट आया, तब से मैं कर रही हूँ। बट अभी एटलीस्ट एट प्रेजेंट मेरा जो शेयर है वो डाउन में चल रहा है सर। तो मतलब पुराना है शेयर बाजार में, हाल फिलहाल एक्टिव हुए थे,
वैसे वॉकआउट में कई लोगों ने बहुत गवाया भी है, आपका लकी रहा कि आपके लिए बढ़िया सर पैसा मेरा बन गया। डबल निकला सर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा डबल होता हुआ नजर आया मैम का। कई सारे स्टॉक क्वेरीज हैं जहां पे दिक्कत आ रही है, एक पहला कौन सा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो पूछ सर लेते हैं अभी पहले। मैंने रिलायंस पीपी लिया था हाँ। 1391 पे हाँ। या 3080 पे, तो वो अभी लॉस में जा रहा है, उसमें क्या करना चाहिए? तो मतलब रिलायंस- होल्ड करूं या अभी बाइंग एक बन रही है या सेल करूं मैं? हाँ, रिलायंस पीपी जो लिया था, ये रिलायंस पे एक प्रॉक्सी बेट लिया था, भाव कम था इसलिए लिया था, और ये रखने का था कि सिर्फ किसी ट्रेडिंग सर मोमेंटम को चेस करने का मन मैंने था? लॉन्ग टर्म सोचा था कि 6 मंथ टू 1 ईयर रखूंगी, हाँ। बट जब से लिया है तब से वो लॉस में ही है। वो हम रिटेल के साथ ऐसे ही होता है, हम लोग हमेशा जब लेते हैं तो स्टॉक गिरने लगता है, जब बेचते हैं तो उसके बाद Yes. चलने लगता है। ये तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी ऐसी है। अब रिलायंस पीपी, रिलायंस पार्टली पेड, विकास रिलायंस पे कॉल दे दीजिए या फिर रिलायंस पीपी पे कॉल दे दीजिए, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने जो लिया है, इनकी खरीद बहुत ऊपर हो गई 1380 के आसपास, और रिलायंस वाकई एक कंसोलिडेशन में है, पर यह सच है कि ऑफ लेट इसने एकदम से तेजी पकड़ी है। क्या करना है मैम को? देखो इस काउंटर में एक तो अगर चार्ट देखो तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे एक सपोर्ट पे भी आ चुका है, अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा देखो रिलायंस ग्रुप पे मुझे लगता है कि यहाँ पे वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री भी मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे 1170 1160 ये यहाँ पे एक बेस बना चुका है। अगर आप देखोगे तो वहां से वापस एक काउंटर रिबाउंड कर चुका है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखिए। बट अगर उनको दूसरा कोई काउंटर में जाना है रिलायंस रिलेटेड, तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 2300-2400 के टारगेट के लिए उसको अभी भी होल्ड कर सकते हो उसको। मुझे लगता है ये दो तीन दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है, कल उसमें एक ब्रेकआउट भी देखने मिला था, तो रिलायंस इंडस्ट्री भी कंपेरेटिवली अच्छा है। इसको होल्ड कीजिए, लेकिन नीचे में एक स्टॉप लॉस रख के जाइए, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे लगता है कि वापस से काउंटर अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वीकनेस होगा। चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा लाइटली वीक है यहाँ पे। ठीक है, तो रिलायंस इवेंचुअली अच्छी तेजी की तैयारी कर रहा है, होल्ड करना है स्टॉप लगा के मैम। हो सकता है आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिले, क्योंकि रिलायंस चलेगा तो रिलायंस पार्टली पेड में भी आप इक्वली या उससे आमतौर पर ज्यादा बीटा वाला है, तो उससे ज्यादा शायद उछाल देखने को मिले। मैं आपकी अगली क्वेरी पे आ रहा हूं मैम। अच्छा, रिलायंस की बात हुई तो जरा वो ध्यान रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे चर्चा हुई है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, कोई भी फिर आप इस पे कोई भी ट्रेड वेड ले रहे हो तो इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लीजिएगा। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। वंदना मैम, आपको समझ में आ गया था कि वो एक आध क्वेरी और बची है उनकी जिस पे आना है मुझे, लेकिन इस ब्रेक के उस पार मैं वंदना मैम की बाकी क्वेरी सॉल्व करेंगे हम लोग। अरे टेंशन नहीं धोनी भाई, संभल। धोनी भाई मैं ठीक हूँ। अरे तू नहीं, मेरा फ्लोर। फ्लोर भी ठीक है। इंडिगो फ्लोर पेंट, सब कुछ सहे, सालों साल चले। इंडिगो। Congratulations, Rahul. थैंक यू। आज से ये चेयर तुम्हारी। इट्स एन ऑनर सर। बट सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पता नहीं स्टाफ मुझे पसंद करेगा कि नहीं। तुम उनका ख्याल रखोगे ना राहुल, तो वो तुम्हारा और कंपनी का ख्याल रखेंगे। Here's a good way to show you care. LIC's पेंशन एंड ग्रुप स्कीम पेंशन, ग्रेचुटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आसानी से मैनेज करता है। मतलब एम्प्लॉइज खुश तो कंपनी भी खुश। अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। Agreed, it's a good long-term investment, but what if we suddenly need the money? That's easy. Everything is easy for you. Nifty 50 ETF is easy to buy and easy to sell on NSE. As easy as ordering food. We'll order. Nifty 50 ETF. It's smart. It's simple. ETF investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. Attic Fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. इस
इसे काला टीका लगाओ। दिन में 2 बार लगाते हो ना माँ? काला टीका क्या मतलब? ये देखो, फॉर्चून सोयाबीन ऑयल बना है HART प्रोसेस से और इसमें है इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन A और D जो बनाए इसे हेल्दी। ये लो लगा दिया काला टीका। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इंडिया का नंबर 1 ऑयल। सिचुएशन जो भी हो, अपने फैमिली का ख्याल मैं ही रखती हूँ और उसके लिए मेरा भरोसा सिर्फ नेटमिक्स। मॉम डैड की दवाइयाँ मैं सब नेटमिक्स ऐप से ऑर्डर करती हूँ। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक करो, ऑर्डर कंफर्म करो एंड इजी होम डिलीवरी। मैं और मेरी फैमिली का भरोसा सिर्फ नेटमिक्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। घर रेनोवेट करते समय आप पेंट, टाइल्स सब के बारे में इतना सोचते हो, लेकिन पाइप के बारे में कोई नहीं सोचता। इसीलिए एस्ट्रल सोचता है। एस्ट्रल, इंडिया का सबसे भरोसेमंद पाइप। तेरे सारे सपने पूरे करेगा। अरे नहीं करेगा, सस्ते ब्रोकरेज के चक्कर में कहीं से भी ट्रेड कर लेता है। सपना हो या विश्वास, नहीं टूटेगा जब हो स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट। टॉप रिसर्च टीम, पैन इंडिया प्रेजेंस और 28 सालों का अटूट विश्वास। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट, सस्ते पर मत जाओ, किफायती और भरोसेमंद सर्विस पर। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। Agreed, it's a good long-term investment, but what if you suddenly need the money? That's easy. Everything is easy for you. Nifty 50 ETF is easy to buy and easy to sell on NSE. As easy as ordering food. We'll order. Nifty 50 ETF. It's smart. It's simple. ETF investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. Polos and Tees. Railtel Corporation of India Limited. Initial public offer of up to 87,153,369 equity shares of face value of ₹10 each through the book building process in the price band of ₹93 to ₹94 per equity share. Bid offer opens on Tuesday, February 16th, closes on Thursday, February 18th, 2021. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI, BSE, NSE and the BRLMs to the offer. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी बैंक वही 1% का दबाव और वंदना मैम के नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, लेकिन वो क्वेरी जो उनको पूछी थी शायद वो थी आईटीसी 150 शेयर 345 की बाइंग है। विकास, क्या करना है? ये तो मुझे लगता है 2017 के टॉप के आसपास ले लिया वाला मामला है। जी आशीष जी, अगर देखो तो ओवरऑल इनका बाइंग बहुत पुराना है, लेकिन आईटीसी में लास्ट कुछ दिनों में देखो तो एक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है, वापस एक अप ट्रेंड में आ चुका है। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे तो एग्जिट करने की राय नहीं रहेगी, चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज कीजिए। यहाँ पे वापस मुझे लगता है एक मोमेंटम कैरी कर सकता है, 270 280 के रेंज में वापस आ सकता है काउंटर। नीचे में 210 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है। ओके वंदना मैम, अगर सुनाई दे रहा है तो एवरेज कर लीजिएगा। अच्छा उछाल ये स्टॉक इवेंचुअली दे सकता है। इस नोट पर वर्षा जी, रीना मैम, वंदना मैम, आप सबका धन्यवाद और विकास आपका खास तौर पे जुड़ने के लिए, सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हर्षता जुड़ेंगी, जेके आएंगी मिड कैप मार्केट। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।